recording it. Okay, so today we are going to talk about Hanumanji's birth, stories related to his birth, and if time permits, then we will also talk about how he got his various names of Hanuman, Bajrangbali, Maruti, Kesari Nandan, Anjaneya, बहुत सारे उनके नाम है ना, बजरंगबली। तो सबसे पहली कहानी शुरू होती है उनकी मम्मी की। उनकी मम्मी का नाम था, जब हम कोई भी बच्चे से बात करते हैं, ओके व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर ममाज नेम, व्हाट इज योर पापाज नेम, सेम वे द आइडेंटिटी वी गेट इज फ्रॉम आवर पेरेंट्स, राइट। इसीलिए हनुमान जी से शुरू करने से पहले पहले हम उनके पेरेंट्स की आइडेंटिटी को जानेंगे। उनकी मम्मी का नाम था अंजना और उनके पापा का नाम था केसरी। ओके, सो अब अंजना देवी और केसरी कैसे मिले, कैसे अंजना का बेबी हुआ, सो उसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं। तो जो अंजना थी वो एक्चुअली इंद्रलोक में अप्सरा थी। शी वॉज अ ब्यूटिफुल अप्सरा इन इंद्रलोक। तो अप्सरा कौन होती है? दीज आर मेडन्स जो कि स्वर्ग लोक में सारे देवताओं का एंटरटेनमेंट करती है। They dance and they sing and they play musical instruments over there and they are entertainment। जैसे हम यहाँ पे मूवीज देखने जाते हैं, वैसे देवताओं के वहां पर बहुत सारी अप्सराएं होती है जो डांस ड्रामा उनका एंटरटेनमेंट करती। तो एक ऐसी अप्सरा थी जिसका नाम था पुंजिका स्थली। ओके, सो ये जो अप्सरा थी बहुत सुंदर थी, लेकिन एक दिन इंद्र भगवान की इंद्र जो देवता है, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी दुर्वासा ऋषि के साथ। एक ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि, और वो आके इंद्र के साथ में मीटिंग करने के लिए बैठे। तो इंद्र ने कहा नहीं, लेकिन इंद्र ने कहा कि इधर कोई अंदर आना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ठीक है। सब लोग वहां से चले गए, लेकिन ये जो अप्सरा थी पुंजिका स्थली, वो बार बार अंदर आती, फिर बाहर चली जाती, फिर अंदर आती, ऐसे झांकती, फिर अंदर आती, फिर बाहर चली जाती, अंदर आती, चक्कर मार के बाहर चली जाती, और फिर भी एक बार अंदर आई तो शी स्टार्टेड गिगलिंग ऐसे हंसती हुई और चली गई। तो दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आया। ये जो दुर्वासा ऋषि है ना, ही इज एक्चुअली वेरी फेमस फॉर गिविंग बेनेडिक्शंस आल्सो, बट ही इज वेरी फेमस फॉर हिज एंगर। एंगर इज नॉट अ गुड थिंग, यू नो। सबको तकलीफ होती है अगर कोई गुस्सा करता है तो, पर वो काम ही ऐसा कर रही थी। शी वाज डिस्टर्बिंग टू पीपल हु वर टॉकिंग सच इंपॉर्टेंट टॉक। तो पुंजिका स्थली को दुर्वासा मुनि ने कर्स कर दिया, उनको श्राप दे दिया कि तुम इतनी चंचल हो, अंदर आ रही हो, बाहर जा रही हो, अंदर आ रही हो, बाहर जा रही हो, तुमसे कंट्रोल नहीं होता है। एक जगह चुपचाप आके बैठ जाओ, बार बार इधर उधर, अंदर अंदर बाहर, या तो अंदर या बाहर। यू आर डिस्टर्बिंग अस। तुम इतनी चंचल हो कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम धरती पर जाकर भूलोक पर एक बंदर बन जाओ, क्योंकि बंदर बहुत चंचल होते हैं। और ये तो पुंजिका स्थली जो थी वो रोने लग गई। वो बोली, हे प्रभु, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत गलती हो गई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। उनके पैर पड़ी और उसने सॉरी कहा, आई एम वेरी 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 सॉरी। तो फिर दुर्वासा मुनि को थोड़ी सी दया आ गई। तो दुर्वासा ऋषि ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है, मैंने तुम्हें ऐसा श्राप दिया है, पर अब बंदर तो तुम्हें बनना पड़ेगा और धरती पर जाकर बंदर का एक जन्म तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ में मैं ये कर रही हूँ कि तुमको एक स्पेशल वरदान दे रही हूँ कि जिसके अंदर जैसे ही तुम्हारा पुत्र होगा, वैसे ही बेटा पैदा होने के बाद, the moment you become a mother, उसके बाद you can come back to इंद्रलोक। और दूसरा एक तुमको वरदान दे रहा हूं कि तुम्हारा जो बेटा होगा वो बहुत पावरफुल होगा, एंड वो भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त होगा, और उसकी यश और उसकी कीर्ति जो है बहुत फेमस हो जाएगा, सारे वर्ल्ड में उसका नाम हो जाएगा। सो ही विल बिकम वेरी वेरी फेमस एंड यू विल गिव बर्थ टू अ वेरी पावरफुल सन। एक और तीसरा वरदान देता हूं कि तुम्हारे पास ये शक्ति होगी कि तुम अपना रूप कभी भी इच्छा के अनुसार बदल सको। जब चाहो तुम एक स्त्री का रूप ले लो, यू कैन बिकम अ ब्यूटीफुल वुमेन,
और जब चाहो तो वापस अपने बंदर के ओरिजिनल स्वरूप में आ जाओ। तो पुंजिकस्थली got one curse that she has to go to Bhulok and become a monkey. But along with that, she got 3 boons, 3 benedictions. And what were the 3 benedictions? That she will become a mother of a powerful son who will be a big devotee, a very famous devotee of the Lord. Second benediction, that the moment she gives birth to a child, she can come back to Indralok. And third benediction, that she can change her form according to her will. अपनी इच्छा से वो अपना स्वरूप बदल सकती है। तो वो खुश हो गई। अब समय आया और फिर जो पुंजिकस्थली अप्सरा थी उसका जन्म हुआ। She was born as a small baby, cute small baby monkey to a set of parents. उनके फादर का नाम था कुंजरा। तो जब वो बच्ची पैदा हुई और थोड़े टाइम के बाद में जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, कृषाण भी बड़ा हो जाएगा, आरना भी बड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े होने के बाद में फिर उनकी शादी भी होती है, वो काम भी करते हैं। तो जब अंजना जो थी वो बड़ी हो गई तो उसके मम्मी पापा ने योग्य वर ढूंढा। और उसके जो फादर थे ना, वो सारे मंकीज के चीफ थे, अध्यक्ष थे बंदरों के। तो उन्होंने वहां के एक वानर के जो राजा थे उनके साथ में उसका एक विवाह निश्चित कर दिया। सो अंजना गॉट मैरिड टू किंग केसरी। राजा केसरी के साथ में अंजना का विवाह हो गया और इस प्रकार अंजना बहुत खुश हो गई। अब सेकंड चीज थी, शी हैज टू बिकम अ मदर। जब तक बेबी नहीं होगा शी कैन नॉट गो बैक टू इंद्रलोक। सो व्हाट डिड शी स्टार्ट डूइंग? शी स्टार्टेड प्रेइंग टू लॉर्ड शिवा। वो शिव जी की तपस्या करने लग गई कि हे लॉर्ड, हे भगवान, मुझे एक बेबी दे दो, फिर मेरा बेबी हो जाएगा और फिर उसके बाद में फिर से इंद्रलोक जा सकती। तो वो शिव जी की तपस्या करने लग गई। और कहां पर? ये पूरी जो स्टोरी है ये साउथ इंडिया में एक जगह है जिसका नाम है किष्किंधा। आज ये कर्नाटका के एक हम्पी रीजन के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर अंजना माता एक पहाड़ के ऊपर जाके शिव जी की तपस्या करने लग गई, आस्किंग फॉर अ बेबी and so that she can become a mother. Now what did her husband do? उसके जो हस्बैंड थे राजा केसरी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत बड़े राक्षस का वध किया था। राक्षस का नाम था शांब साधन। वो जो राक्षस था वो सारे जंगलों में उसने हाहाकार मचा रखा था। सारे जो साधु ऋषि मुनि वहां पर रहते थे उनको वो ट्रबल करता था, परेशान करता था। उनकी जो जो अगर पूजा कर रहे हैं उनके पूजा पाठ के अंदर वो हड्डियां डाल देता था और विघ्न करता था। सो एवरीबडी वाज वेरी अपसेट, दे वर वेरी, तकलीफ हो रही थी उनको कि ये जो हमारा राक्षस है हमारी पूजा विधि में व्यवधान डाल रहा है, ऑब्स्टिकल्स डाल रहा है। सो राजा जो महाराज केसरी थे बंदर, वो बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने उस राक्षस शांब साधन को मार डाला। जब उस राक्षस को मार डाला तो सारे जितने वहां पर ऋषि मुनि थे सब बहुत खुश हो गए, वेरी हैप्पी। और खुशी में क्या किया उन्होंने? महाराज केसरी को एक वरदान दे दिया। बोले आपने हमारी समस्या का हल किया, यू हैव सॉल्व्ड आवर प्रॉब्लम, सो वी वांट टू गिव यू सम गिफ्ट। एंड व्हाट गिफ्ट डिड दे गिव हिम? उन्होंने उनको, राजा केसरी को, एक शिव मंत्र दिया और कहा कि तुम इस शिव मंत्र की उपासना करो और शिव मंत्र का चैंटिंग करो। जब तक तुम इस शिव मंत्र के ऊपर ध्यान लगाओगे तो समय आने पर तुम्हारे पास एक बहुत बलवान और बलशाली पुत्र पैदा होगा जो कि भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त होगा। See, things just keep happening. वहां पुंजिकस्थली को वरदान मिला, यहाँ महाराज केसरी को वरदान मिला। तो महाराज केसरी ने भी फिर शिव जी की आराधना शुरू करी और वो शिव मंत्र बोलना, उच्चारण करना उन्होंने शुरू कर दिया। महाराज केसरी शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो शिव जी प्रकट हो गए। और शिव जी जब प्रकट हुए तो शिव जी ने अपने अंदर की शक्ति जो थी, उनके अंदर का जो स्ट्रेंथ था, वो शक्ति को एक ज्योति की तरह, व्हाट इज अ ज्योति? इट्स अ फ्लेम। तो वो अंदर की जो शक्ति थी, वो जो फ्लेम था, वो उन्होंने केसरी को अंदर प्रदान कर दिया। He gifted that flame of power to Kesari and he told him that soon you will be blessed with a baby boy with all of my powers. केसरी वहां से अपने घर चले गए
पूजा करके और वो गिफ्ट पाकर पूजा करके जब घर गए, तो यहाँ पर उनकी वाइफ ने भी जो तपस्या की थी उसका भी उनको कुछ फल मिला था। वो क्या फल मिला था, वो हम स्टोरी नंबर 2 पे जाएंगे। तो फर्स्ट स्टोरी हमने कहा छोड़ी है कि केसरी के पास एक फ्लेम है और अंजनी जो है वो तपस्या कर रही है। Now back cut to scene 2. This was scene 1. Scene 2 is happening. Scene 1 was in South India. Scene 1 was in South India, and scene 2 now is happening in Uttar Pradesh, in North India, in Ayodhya. अयोध्या में क्या था, राजा दशरथ का राज्य था। राजा दशरथ की बहुत सारी पत्नियां थी, उसमें से 3 main queens were Kaushalya, Kaikeyi and Sumitra. But he had no sons. He had one daughter by the name of Shanta, but he had no sons. So he was very sad. और वो जो बेटी थी उनकी शांता, उसको भी उन्होंने कोई और राजा को दे दिया था. Some other king wanted that baby, so he had given that baby to her also, to the other friend king. तो राजा दशरथ ने सोचा कि मुझे एक यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ करने से मुझे बच्चे प्राप्त होंगे. Everybody wants to have children because they give so much joy and happiness. Children bring so much happiness and joy in the lives of their parents. Each one of you is the apple of your parents' eyes. They just love you unconditionally. तो राजा दशरथ ने वो जब यज्ञ किया तो उसके अंदर से फायर गॉड प्रकट हुए. फायर गॉड माने अग्नि के देवता प्रकट हुए. जब अग्नि के देवता उसके अंदर से प्रकट हुए तो उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में एक बड़ा सा कटोरा था, बोल ऑफ खीर, और वो खीर का जो बोल था वो उन्होंने राजा दशरथ को दे दिया. महाराजा दशरथ ने वो खीर के बोल में से थोड़ी सी खीर पहले अपनी फर्स्ट क्वीन महारानी कौशल्या को दी. उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी जो खीर थी वो महारानी कैकेयी को दी, सेकंड क्वीन को. और जैसे ही वो कटोरा लेकर अपनी थर्ड क्वीन के पास जाने वाले थे, इतने में ऊपर से swoop करते हुए एक चील आई, ईगल. One eagle just swooped down, and what did the eagle do? The eagle picked up the bowl of kheer and ran away. Just snatched the bowl from the king's hands, and the eagle flew away high up into the sky. And Raja Dashrath डर गए एक बार कि सडनली उनके हाथ से वो खीर का कटोरा कोई छीन के ले जाए तो वो घबरा जाएंगे. तो वो जो रानी सुमित्रा थी वो दुखी हो गई, बोली मुझे खीर ही नहीं मिली. तब उनकी जो दूसरी 2 रानियां थी, महारानी कौशल्या और महारानी कैकेयी, उन्होंने अपनी बोल्स में से थोड़ी थोड़ी खीर, इन्होंने भी, कौशल्या ने भी सुमित्रा को खीर दी और कैकेयी ने भी सुमित्रा को थोड़ी सी खीर दी. तो सुमित्रा गॉट ट्विन्स, उनके ट्विन बेबी बॉयज पैदा हुए थे. उनका नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न. और महारानी कौशल्या के बेबी हुआ जिनका नाम था राम, और महारानी कैकेयी के जो बेबी हुआ उसका नाम हुआ भरत. तो यहाँ पर जब वो ईगल आई और वो उठाकर ले गई, तो नाउ दिस ईगल वाज आल्सो अनदर अप्सरा जिसका नाम था सुरवाचल, और इसको भी श्राप मिला था. क्यों? क्योंकि इसकी एक बहुत गंदी आदत थी. इसकी आदत क्या थी? We all have bad habits actually, you know, knowingly, unknowingly. What was the bad habit? Snooping into other people's work, snooping into other people's homes. वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, तूने कितनी पढ़ाई की, तूने होमवर्क किया कि नहीं किया, उसके घर में क्या खाना पक रहा है, उसने क्या खाया, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला. तो she was very very restless अप्सरा. तो उसको इस चीज के लिए एक श्राप मिला था, कर्स, that you have a habit of snooping into other people's business. You do not mind your own business, so you will become an eagle. So she again cried. So then again she was given a benediction कि ठीक है, the moment you touch that खीर, जैसे ही तुम दशरथ के हाथ में जब फायर गॉड खीर देंगे और तुम उस खीर को टच करोगी, तब तुम फिर से एक ब्यूटीफुल अप्सरा बन जाओगी. अब क्या हुआ, वो सुरवाचल के हाथ क्लॉज में, उसके क्लॉज में जब खीर का कटोरा उसने पकड़ा, she started transforming into a beautiful woman, maiden, अप्सरा. तो उसके जो क्लॉज थे वो हैंड्स बन गए,
और जैसे हैंड्स बने, वो जो खीर का कटोरा था वो स्लिप हो गया उसके हाथ से। और स्लिप जब हुआ तो क्या हुआ, तब हवा चल रही थी जोर से, और तब जब हवा के जो गॉड है वायुदेव, जो वायुदेव आए और हवा के जो गॉड उस खीर को ऐसे तेज उड़ाते हुए ले गए खीर के कटोरे को, because she was flying from the north towards the south and she was very close to this place called Kishkinda where Anjana Devi was doing tapasya. तो वायुदेव ने उस खीर के कटोरे को उड़ाते हुए ले गए, और जहां उन्होंने देखा कि अंजना देवी ऐसे तपस्या कर रही है, तो उन्होंने वहां पर वो खीर का कटोरा जो था उसको ड्रॉप कर दिया, उसको नीचे गिरा दिया। और सीधा कहाँ गिरा, अंजना देवी के लैप में गिरा, हाथ में, उनके गोदी में गिरा। जैसे ही खीर का कटोरा गिरा, वो ऐसे चौंक गई और उसने समझा कि मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया और भगवान ने मुझे ये प्रसाद भेजा है। तो उसने वो जो प्रसाद था वो खा लिया। अब वायुदेव ने इस कटोरे के अंदर एक स्पेशल एनर्जी डाली थी, और वो एनर्जी कहां से आई, दैट इज अनदर थर्ड स्टोरी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट वी वांट टू सम इट अप ऑल अगेन, ऑल द थ्री स्टोरीज। तो इधर अंजना देवी ने वो जो खीर थी वो खा ली, और फिर उधर जो महाराज केसरी ने, जो उनके साथ में फ्लेम लेके वो घर आए थे, अपने हार्ट के अंदर उन्होंने वो फ्लेम को स्थापित किया था, the power of Lord Shiva, he came back home. So now after so many days, the mother and the father to be, Anjana and Kesari, they met each other. They were so happy कि आप भी तपस्या करके घर आए हो और मुझे भी ये खीर का कटोरा मिला है और मैंने ये खीर खाई है। They were very happy to meet each other. So when people are happy, what do? They hug each other and they embrace each other. So Anjana and Kesari, they hugged each other and they were very happy to see each other. When they hugged and embraced each other, so केसरी के अंदर जो जो ज्योति थी, जो शक्ति थी, वो अंजना के अंदर चली गई, और जो खीर के अंदर जो ऑलरेडी सम योगिक पावर्स शक्ति थी, दैवी शक्ति थी, डिवाइन पावर्स वर देयर इनसाइड दैट खीर, वो जो थी वो भी अंजना के अंदर चलेगी। एंड soon she was going to be a mother to a beautiful baby. So where did the power of the खीर, of course it came from the fire god, but वायुदेव का इसमें क्या रोल था, वायुदेव वहां पर क्यों आए और वायुदेव ने वो कटोरा क्यों दिया अंजनी के हाथ में? He could have just dropped it somewhere. Why did he drop it right into Anjana's lap? Now we will go to Mount Kailash, where Shivji is meditating on his favorite Lord Ram. उनके फेवरेट भगवान है रामचंद्र जी, वो हमेशा रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं, और राम का ध्यान कर रहे थे तो इतने में उन्होंने अपनी वाइफ पार्वती जी से कहा कि सुनो प्रिय, यू आर वेरी डियर टू मी, आई वांट टू शेयर अ सीक्रेट विद यू। सो शी सेड यस, मुझे बताओ क्या बताना चाहते हैं आप। तो शिव जी बोले कि मेरे जो फेवरेट और मेरे बहुत प्रिय जो मेरे भगवान राम है, वो कुछ ही दिनों में धरती पर अवतार लेने वाले हैं। He's going to come as the Lord, और वो यहाँ पर अवतार लेकर और वो राक्षस राज रावण का वध करने वाले। He's going to kill रावण। और मैंने सुना है कि वो बंदरों की सहायता से और राक्षस राज रावण का वध करेंगे। तो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? मैं भी जाना चाहता हूँ। I also want to be a part of that inner circle. I also want to be a part of that monkey group, and I want to help my Lord Ram to achieve what he wants to do. So Parvati ji was very happy. So she said, I'm so happy that you really have this strong desire. Of course you should go. Of course. So Parvati ji ने बोला, लेकिन मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? आप इतने दिनों के लिए चले जाओगे, तो एक काम करो, आप मुझे भी ले जाओ। तो शिव जी बोले, पर आपको मैं कैसे ले जाऊं? मुझे बताओ, मैं तो बंदर बनना चाहता हूँ। तो शिव जी पार्वती जी कहती है, आप अगर बंदर बनोगे तो मैं आपकी पूंछ बन जाऊंगी, आपके पूंछ के अंदर मेरा वास होगा। So we have lots of stories in Ramayana where with the power of the pooch, of the tail of Hanumanji, he has performed lots of miracles. लोगों को बांधा है, अपने लिए सिंहासन बनाया है, श्रीलंका को जलाया है। तो वो सारी पावर कहाँ से आ रही थी पूंछ के अंदर?
शिव जी की जो वाइफ थी पार्वती जी, उनसे आ रही थी। तो पार्वती जी को उन्होंने कहा ओके डन, आप मेरी पूंछ में रहोगे और मैं बंदर बनूंगा। फिर पार्वती जी के मन में एक ख्याल आया, डाउट। उन्होंने कहा हे प्रभु मुझे एक चीज और बताओ, ये जो रावण है ये आपका बहुत बड़ा भक्त है, इसको तो आपने ही इतने सारे वरदान दे रखे और आप स्वयं नीचे जा रहे हो धरती पर और आप वानर बन के और रामचंद्र जी की सहायता करोगे और फिर राक्षस राज रावण को आप मारना चाहोगे, कैसे कर सकते हो? आप ही ने उसको वचन दिए हैं, बेनेडिक्शंस दिए हैं, बून्स दिए हैं, एंड नाउ यू आर गोइंग टू हेल्प स्ले हिम, हाउ इज दैट पॉसिबल? सो शिव जी ने बोला कि पार्वती जी यू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, सो आई विल एक्सप्लेन। मेरे 11 रुद्र अवतार हैं, I have 11 Rudra forms. Ravan has pleased 10 of my Rudra forms. मेरे 10 रुद्र फॉर्म्स को रावण ने खुश किया है और उन 10 अवतारों ने उसको बहुत सारे बूंस दिए, बट one रुद्र, the 11th रुद्र, is a little unhappy with him. He is not very happy. So जो 11th रुद्र है वो जो है, क्योंकि उसने 11th रुद्र को नाराज किया था, so 11th रुद्र के रूप में मैं अवतार लूंगा, and that is how I will become a monkey, and Kesari has also got a boon from me that I will become his baby. So now I'm going to go and become a baby in the house of Maharaj Kesari. शिव जी एंड पार्वती जी were very happy that now उनको भी कुछ भगवान की सेवा का अवसर और मौका मिलेगा. See, that is the true happiness, when you get a joy or you get a chance to serve some other people, then that gives true happiness and joy. Guests आते हैं हमारे यहाँ, बहुत खुशी होती है उनको सर्व करने में. इसी तरह से भगवान जी को अपने डिवोटीज को सर्व करने में बहुत खुशी होती है. तो फिर उन्होंने क्या किया, विष्णु जो शिव जी थे और शिव जी और पार्वती जब खुश हुए तो उन्होंने क्या किया, they also embraced each other. When Shivji and Parvati embraced each other, again there was a strong light, a flame which emerged. It was very, very powerful. उस वक्त उस फ्लेम को शिवजी ने, उस पावर को शिवजी ने वायु देव को सौंप दिया. He called the wind god and he gave him that this is the powerful bundle of flame, जो आपको जो शक्ति है मैं आपको ये दे रहा हूं, और ये उचित समय पर, when the time is appropriate, समय सही होने पर आप इस ज्योति को ले जाकर और आप अंजना को दे देना. So now the 3 stories. The first story, how Punjikasthali Apsara, she was cursed to become a monkey, and then she got the 3 benedictions that her child will become a very powerful monkey and he will be a devotee of the Lord. And that as soon as she becomes a mother, she can come back to Indralok. तो उन्होंने तपस्या की, तो जब उनको खीर मिली, दूसरी स्टोरी थी, जब अयोध्या से वो चील दशरथ राजा के हाथ से वो खीर चुराकर झपट्टा मार के छीन के वो चील लेके आई, और उसने वायुदेव की सहायता से, वायुदेव ने वो जो शिव जी और पार्वती जी की जो शक्ति थी, वो शक्ति के साथ में वायुदेव ने वो खीर अंजना देवी के गोदी में डाल दी, और अंजना देवी ने वो खीर खाई, और केसरी का भी जो ज्योति थी, that also entered into her body, and that is how soon, very soon, she gave birth to a beautiful, beautiful bonny baby monkey. But the baby monkey was not Hanuman. The baby monkey was Anjaneya. Anjaneya का नाम का मतलब होता है अंजनी पुत्र, the son of Anjani. So now I'm going to tell you the story of the name Hanuman and all the other names of Hanumanji. Hanumanji is born and everybody is very happy, very, very happy that itna beautiful baby monkey paida hua hai, very, very cute. But now it was time for Anjana to go away back to Indralok. तो अंजना माता को लगा कि अब मुझे जाने का समय आ गया है, और आई एम अ मदर, और ये बेबी बहुत अच्छा है, ही इज इन गुड हैंड्स. लेकिन बेबी तो रोने लग गया. वो छोटा सा जो, वी आर नॉट गोइंग टू कॉल हिम हनुमान नाउ बिकॉज ही इज स्टिल केसरी नंदन, ही इज अंजनेय. सो जो बेबी अंजनेय थे
वो रोने लगे, मम्मा मम्मा आप चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, मुझे खाना कौन खिलाएगा, मुझे देखभाल कौन करेगा, मेरी रक्षा कौन करेगा, who will protect me, who will take care of me, and when I feel hungry what will I eat, who will feed me. So अंजना माता ने कहा, बेटा you are little old now, थोड़े से आप बड़े हो गए हो, अब तुम्हारे जो पापा है, जो पिता है महाराज केसरी, वो बहुत पावरफुल राजा है, he will take care and he will look after you, so do not worry. Second thing, who will protect you, your father will protect you, but your ultimate protector is वायुदेव, जो वायु देवता है वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना. और तीसरी बात रही भूख की बात, कि जब भूख लगेगी तो तुम क्या खाओगे, तो बेटा सारा जंगल तुम्हारा है, बंदर तो जंगलों के अंदर सारे पेड़ों के ऊपर कूदते हैं, उछलते हैं, और उछल कूद करके इस डाली से उस डाली पर छलांग मारते हैं, और सारा जो जंगल है, सारे जंगल के जो पेड़ हैं वो सारे सुंदर सुंदर फलों से लदे पड़े हैं. ब्यूटीफुल एंड लशियस डिलिशियस fruits are all over there in the beautiful forest that you are staying in. तो जब भी मन करे तो सुंदर सुंदर देखो, जैसे वो सूरज दिख रहा है ना, सूरज की तरह लाल लाल पके हुए फल कहीं से भी तुम तोड़ के खा सकते हो. ऐसे ही फल खाते रहना, कच्चे फल मत खाना. Eat ripe and red fruits, fruits that look like the sun. And then she said, okay beta, I love you so much, and she hugged him, and then she flew away to Indralok. And Hanumanji was left to himself, sorry, Anjaneya was left to fend for himself. Now what happened, one day, तो ऐसे दिन निकलते गए, बट एक बार उन्होंने सोचा कि भूख लग रही है, अब मम्मा ने कहा ये फल सूरज की तरह पके हुए फल, सो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं सूरज को ही खा लेता. That is the most beautiful and most ripe and red and orange fruit. हनुमान जी, सॉरी, अंजनेय अगेन. सो अंजनेय को भी, क्योंकि वो एक अप्सरा के पुत्र थे, उनके पास डिवाइन पावर्स थी. एंड व्हाट वर द डिवाइन पावर्स? एक पावर थी कि वो बड़े हो सकते थे और छोटे हो सकते थे. दूसरी पावर थी that he could fly. That was a special power, just like his mother could fly, he had also got this power that he could fly. एक बार उसने डिसाइड कर लिया कि आज तो मुझे सूरज को ही खाना है. I am going to eat the sun today. बाकी फ्रूट्स छोड़ दो. The sun is the most beautiful fruit. तो जो अंजनेय थे उन्होंने बहुत बड़ी छलांग लगाई. He became huge. बड़े होते गए और बड़ी सी छलांग लगाई और सीधा he leapt towards the sun. उड़ने लगे और उड़ते उड़ते बड़े बड़े होते गए. जब उड़ के बड़े होते गए और पास में आते गए सूरज की तरफ, तो सूर्य देवता जो थे वो घबरा गए. ऑब्वियसली अगर किसी ने सूरज को खा लिया तो क्या हो जाएगा, सब तरफ अंधेरा हो जाएगा. और अंधेरे से क्या होता है, सब प्लांट्स मर जाएंगे. आपको पता है ना, जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, photosynthesis से. We all get our energy from the sun. The plants, the trees, the fruits, the animals, everything thrives under sunlight. And the sunlight is very, very, very essential for life. थोड़े दिन हम बिता सकते हैं अंधेरे में, but we cannot do without sunlight. तो सूर्य देवता घबरा गए कि ये बच्चा, ये जो बंदर है, ये इतना बड़ा होता जा रहा है, अगर इसने मुझे खा लिया तो मेरा क्या होगा. तो उसने इंद्र देवता को पुकारा और हे लॉर्ड इंद्र, बिकॉज ही इज द किंग ऑफ स्वर्गलोक, उसने इंद्र को पुकारा कि इंद्र देवता आप आइए, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो, ये मंकी तो मेरी तरफ आ रहा है, ही इज लीपिंग टुवर्ड्स मी, ही इज गोइंग टू ईट मी, प्लीज हेल्प मी. तो इंद्र देवता वहां से आए. इंद्र देवता किसके ऊपर उठ के बैठ के आते हैं, एक उनके पास में व्हाइट एलिफेंट है जिसका नाम है ऐरावत. वो रॉयली एकदम किंग की तरह वो एलिफेंट के ऊपर आए और उन्होंने वो हनुमान जी को बीच में रोका और अंजनेय से कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो. तो अंजनेय बोले, आई एम गोइंग टू ईट दैट सन, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड आई जस्ट वांट टू ईट, इट्स लुकिंग सो डिलिशियस, प्लीज डोंट स्टॉप मी. सो इंद्र सेड, नो नो बेटा, you can't do that, I'll give you lots of fruits.
तुम ये खाओ, ये ऑरेंजेस लो, ये एप्पल्स लो, ये ग्रेप्स लो, स्ट्रॉबेरीज लो, बहुत सारे चीकू लो, बहुत सारे फ्रूट्स दूंगा, तुम उधर मत जाओ। हनुमान जी तो जिद पकड़ के बैठ गए, नो, आप मुझे रोको नहीं, मुझे वो ही खाना है, मेरा माय आईज आर ऑन माय गोल, यू कैन नॉट स्टॉप मी। हनुमान इंद्र भगवान ने बहुत रोकने की कोशिश की, हनुमान जी नहीं माने। जब नहीं माने तो इंद्र देवता को बहुत मजबूरी से एक वेपन यूज करना पड़ा, जिसका नाम है वज्र। ना व्हाट इज वज्र? जो थंडर होती है, जब बारिश तेज हो जाती है, देयर इज टू मच ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, दैट थंडर बोल्ट is a weapon which Indra uses. That thunder and lightning का जो weapon है, thunderbolt and lightning, उसको बोलते हैं वज्र। तो उन्होंने वो जो वज्र था, it is very much like a club, ऊपर से राउंड और ऐसे लंबा, तो जब बारिश होती है तब ऐसे मारते हैं और सब क्लाउड्स के अंदर थंडर लाइटनिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इंद्र भगवान ने क्या किया, वो जो वज्र था वो यूं जो अंजनेय थे उनके चिन्ह की तरफ ऐसे एम करके ऐसे यूं फेंका, और जैसे ही वो फेंका तो अंजनेय के चिन्ह के ऊपर जोर से जाके ऐसे ठाक करके लगा, चिन्ह पे लगा ऐसे, तो क्या हुआ, like this it hit him and his mouth became like this, उनकी गाल फूल गई और उनकी जो चिन्ह थी वो टूट गई, it broke and he fell unconscious to the ground. Now the baby monkey was lying unconscious. अब बेबी मंकी अनकॉन्शियस हुए तो क्या हुआ, who was supposed to protect him? Vayudev. Vayudev was like a father to Anjaneya and he was very angry. How dare Indra do this to my son? कैसे उसकी हिम्मत हुई, कैसे जुर्रत हुई मेरे पुत्र को हाथ लगाने की। तो उसने क्या किया, वायुदेव ने, उन्होंने अपने बेटे को गोदी में उठाया और सीधा लेकर पाताल लोक में चले गए। व्हाट इज पाताल लोक? जो धरती है, आवर अर्थ इज 7th इन द प्लैनेटरी सिस्टम। द ह्यूज, देयर आर 14 लोकास इन अ प्लैनेटरी सिस्टम। मिडिल में धरती आती है, सबसे ऊपर स्वर्ग लोक आता है, अबव 6, एंड देयर आर 7 बिलो आवर अर्थ। तो बिलो अर्थ के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 राइट बिलो इन पाताल लोक, वहां पे लेकर वायुदेव अपने बेटे को, जो अंजनेय थे, उनको लेकर चले गए और उन्होंने सारी हवा रोक दी। सॉरी, जब सारी हवा उन्होंने रोक दी तो सब तरफ हाहाकार मच गया, लोगों का दम घुटने लग गया, सांस नहीं ले पा रहे थे, सारे के सारे घबराए हुए फिर से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि कुछ करो। ब्रह्मा जी गए और इंद्रदेव को जमा किया, सारे देवताओं को जमा करके, और फिर वो वायुदेव से सॉरी बोलने के लिए गए। वो क्षमा मांगने गए कि हमसे गलती हो गई, पर क्या करे, ये देखो इतना जिद्दी बच्चा है, सुनता ही नहीं था। वायुदेव ने कहा नहीं, आपको इसको रिवाइव करना पड़ेगा, तभी मैं फिर से हवा शुरू करूंगा, एयर, so that everybody can breathe. So Brahma ji took some water and he sprinkled some water on the baby monkey Anjaneya, and then he told all the other devtas that were present that now each one of you should come and give blessings to this little baby. तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि आज से तुम चिरंजीवी हो जाओगे, यू विल बिकम इमॉर्टल, यू विल नेवर डाई। फिर इंद्र भगवान ने उसको वरदान दिया कि तुम्हारे जो शरीर का जो बल है, योर बॉडी will become as strong as a vajra, the thunderbolt. And because your body will become as strong as the vajra, thunderbolt, your name will become Bajrangi. Vajra Angi, जिनका बॉडी वज्र के समान है, इसलिए उनका नाम बजरंगी पड़ा। वायुदेव के वो जो बेटे बने तो इसलिए उनका नाम पड़ा मारुति। ठीक है, तो मारुति नाम आ गया। और इंद्रदेव ने एक और उनको वरदान दिया, वो वरदान था कि क्योंकि तुम्हारा ये जो हनु है ना, ये चिन्ह को संस्कृत में हनु कहते, ये हनु के ऊपर मैंने अटैक किया था, इसीलिए तुम्हारा नाम आज से हनुमान बनेगा। तो तुम्हारा नाम होगा हनुमान,
तुम्हारा नाम होगा मारुति, तुम्हारा नाम होगा बजरंगी, तुम्हारा नाम होगा बजरंग बली, बिकॉज तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आएगी। बहुत सारे उसको वरदान मिले हैं, हनुमान जी को बहुत सारे उनको वरदान मिले। द लॉर्ड ऑफ मेडिसिन धन्वंतरी, उन्होंने उनको सारी मेडिकल नॉलेज दे दी about all the herbs and plants and everything. Lots and lots and lots of boons he got, and he was revived. And then later on, he became the great Lord Hanuman, who served Lord Ram in all his activities and helped Lord Ram to kill Ravan. I'm sorry. So today I would like to end the story of Hanuman here. हनुमान जी के किस तरह से इतने सारे नाम आए उसके बारे में हमने चर्चा की, उनके मम्मी पापा के बारे में हमने बताया, और किस तरह से उनके अंदर इतनी Thank you very much. We have not got बहुत सारी चीजें सुनी है।